ओके, तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है। जैसे बेसिकली अगर आपको कोई भी नोड जेएस का प्रोग्राम बनाना है तो सिंपल आपको एक जेएस फाइल बनानी रहती है। सो लेट्स आई कॉल इट एज प्रोग्राम जेएस फाइल। तो जो भी जेएस फाइल बनेगी आप उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट का या फिर ES6 या फिर ES5 कौन सा भी एक स्पेसिफिकेशन यूज करके लैंग्वेज का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसेंशियली आप जो भी कोड वहाँ पे करते हैं ब्राउजर में, सेम कोड आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मुझे कुछ प्रिंट करना है, हेलो, और इसको रन करना है तो टर्मिनल में जाके डायरेक्टली रन कर सकते हैं आप। यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये कोड अपने एग्जीक्यूट कर लिया। सो दिस इज लाइक हेलो वर्ल्ड। ये सिंपल प्रोग्राम था अपना जहाँ पे हमने सिर्फ प्रिंट किया स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट थिंग इज, और आपको नोड.जेएस का ये पता है कि नोड.जेएस जो बेसिकली बनाया है दैट इज रनिंग एक वर्चुअल मशीन रहता है जहाँ पे नोड.जेएस का कोड रन होता है। आपके लोकल पे एक्चुअली एक वर्चुअल मशीन बनता है विच इज कॉल्ड एज V8। क्रोम का एक वर्चुअल मशीन रहता है जो ब्राउजर में भी यूज होता है। तो सेम वर्चुअल मशीन जो कि गूगल ने डेवलप किया था V8, वो यहाँ पे यूज होता है। ठीक है सर, ये नोड.जेएस और एक्सप्रेस.जेएस में क्या फर्क है? एक्सप्रेस.जेएस राइट? हाँ, एक्सप्रेस.जेएस एक फ्रेमवर्क है। मतलब अगर आपने अगर UI के साथ में कंपेयर करोगे इसका, तो आपने बेसिक HTML अगर यूज करके एक HTML फाइल बना दी जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा विदाउट यूजिंग एनी रिएक्ट वा लाइब्रेरी, तो आपका वो प्लेन नोड.जेएस का कोड होगा। सिमिलरली अगर आपको कुछ सर्वर बनाना है नोड.जेएस में, सो यू कैन क्रिएट इट डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एक्सप्रेस.जेएस। बट अगर एक्सप्रेस.जेएस यूज करोगे तो आपको सर्वर के जो भी बेसिक फंक्शनलिटीज है, जो भी मतलब नॉट बेसिक बट एडवांस फंक्शनलिटीज, वो आपको इजीली मिल जाता है। मतलब ऑलरेडी बिल्ट इन रहती है, आपको सिर्फ यूज करनी पड़ती है। सो इट इज लाइक अ लाइब्रेरी जो आपके लिए हेल्पफुल रहती है। ठीक है, तो एक्सप्रेस.जेएस जैसे आप रिएक्ट यूज करते हैं वैसे ही एक्सप्रेस.जेएस रहता है नोड.जेएस के लिए, ऐसे कंसिडर कर लो फॉर नाउ। तो रिएक्ट यूज करने से आपका बहुत सारा काम इजी हो जाता है, आपको ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? सो सेम थिंग विथ एक्सप्रेस, तो आपको बहुत सारे बेसिक फंक्शनलिटीज जैसे रिक्वेस्ट आ गए, रिक्वेस्ट को पार्स करना है, तो वो सब इंटरनल यूज करता है। मतलब इंटरनली वो बना के आपको दे देता है जेसन फॉर्मेट में रिक्वेस्ट। अगर आप एक्सप्रेस.जेएस नहीं यूज करेंगे तो आपको जब भी कुछ रिक्वेस्ट आती है सर्वर को, दैट इज एक्चुअली बाइट रिक्वेस्ट, बाइट एरे आता है। तो बाइट एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, फिर स्ट्रिंग का जेसन में कन्वर्जन होता है। तो वो जो पार्ट है हमें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, कन्वर्ट करना, वो सारा काम एक्सप्रेस.जेएस करता है। सो वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट। ऐसे कुछ कुछ फीचर्स है जो एक्सप्रेस.जेएस देता है, which जो हमें अपना काम इजी कर देता है। सो नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोग ये स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम ES6 के फीचर्स यूज करेंगे। now today all of you give the pattern. तो ES.JS में द फर्स्ट थिंग इज आपको लेट और कांस्टेंट का डिफरेंस पता है, लेट, कांस्टेंट एंड वेर। आपको ऑलरेडी पता है ये? Okay. आप जब भी ये 6 में अगर कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं तो वेर यूज नहीं करना है। वेर इज वेरी ओल्ड थिंग। हम ES6 ES5 में यूज करते थे, ES6 और प्रायर में वेर यूज होता था। जहाँ पे कुछ भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वेर यूज करो और वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। बट विथ ES6 आपके लिए दो ऑप्शन आते हैं, एक तो लेट यूज करो नहीं तो कांस्टेंट यूज करो। सो लेट से लेट अगर आपने यूज किया लेट, लेट से एक वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज की है
वेरिएबल a विथ वैल्यू 10, तो आप नेक्स्ट लाइन पे a को वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। बट अगर आपने कांस्टेंट यूज किया, लेट्स से b इज इक्वल टू 10 और नेक्स्ट टाइम पे b इज इक्वल टू 10 20 करना गए, तो आपको ये करने नहीं देगा। पहला वाला लेगा ना, हाँ राइट, यहाँ पे एरर नहीं आएगा और यहाँ पे एरर आएगा। और एक डिफरेंस लेट और कांस्टेंट का तो ये डिफरेंस है, कांस्टेंट को आप एक बार इनिशियलाइज किया तो चेंज नहीं कर सकते, लेट को आप चेंज कर सकते हैं। बट और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों वेरिएबल ब्लॉक लेवल के वेरिएबल्स रहते हैं। सो ब्लॉक लेवल वेरिएबल मींस लेट्स से कि आपने एक इफ स्टेटमेंट डाला, इफ ट्रू वेयर सी में यूज करते होंगे, तो सी की वैल्यू यहाँ पे जो भी इनिशियलाइज हुई है वो इस ब्लॉक के अंदर ही रहेगी, इस ब्लॉक के बाहर आप सी को यूज नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉक लेवल वेरिएबल, राइट। बट वेर के केस में वैसा नहीं होता। वेर का केस में अगर आपने वेर डाल दिया कुछ भी यहाँ पे, अगर लेट्स से मैंने इसको वेर यूज किया, तो ये वेर वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में चला जाता है। तो ग्लोबल स्कोप में चला जाता है तो वो इफ के बाहर भी आप यूज कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अगर आपको कोई कहीं पे भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ट्राई टू यूज कांस्टेंट पहली बार। अगर आपका वेरिएबल चेंज होने वाला है तो लेट में चेंज कर दो। तो जब भी आप कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, मेक अ हैबिट टू मेक इट एज अ कांस्टेंट। अगर आपको बाद में पता चल जाता है कि यार इसको चेंज करना है, देन मेक इट एज लेट, बट नेवर यूज वेरिएबल वेर यूज ही नहीं करना कोई इस सिक्स में। जितना चाहिए, जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा अपने लिए। उससे क्या हो जाता है कि कोडिंग के जो बग्स आते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इसका स्कोप ही इतना कम हो जाता है, ब्लॉक लेवल का स्कोप है। तो कभी कभी क्या हो जाता था पहले इन ES5 में कि वेरिएबल अलग अलग डेवलपर्स आते थे, एक कोड बेस पे काम करते थे, और कोई एक डेवलपर कोई सेम वेरिएबल कहीं और पे भी यूज कर लेता था। तो उसके कारण वो ग्लोबल स्कोप अलग रह, एक ही स्कोप में चला जाता था, तो वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ जाते थे, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड। मतलब वो बग्स ऐसे रहते थे कि वो ढूंढ पाना भी डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि कोड बेस बहुत ज्यादा बड़ा होता था। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज कांस्टेंट पहले यूज करना है। अगर कांस्टेंट चेंज होने वाला है तो लेट यूज करना है, वेरिएबल यूज ही नहीं करना है। इवन आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं सी इक्वल टू 10 विदाउट वेर लेट और कॉन्स्ट, ये वाला कभी भी यूज नहीं करना। तो इससे तो काफी क्रिटिकल बग्स आ जाते हैं, जो कि मतलब प्रोडक्शन में जाके पता भी नहीं चलता कि ये ऐसे बग्स भी आ सकते हैं। अगर ऐसे किया तो वो विंडो ऑब्जेक्ट जो रहता है, जैसा ब्राउजर में आप विंडो ऑब्जेक्ट रहता है राइट, वैसे ही यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहता है नोड.js में, उसके अंदर वो बाइंड हो जाता है और वो काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है फिर। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज कांस्टेंट फर्स्ट, लेट आफ्टर दैट। नेक्स्ट इज एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस सुने आपने, आपने यूज किए कभी? एरो फंक्शंस जितने यूज करेंगे उससे कोड काफी सिंपल हो जाता है और वो रीडेबल भी हो जाता है। आपको अगर आदत नहीं है एरो फंक्शन यूज करने की तो ठीक है, मतलब आप नॉर्मल फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि हार्ड एंड फास्ट टूल कि एरो फंक्शन यूज करना है, बट एरो फंक्शन से आपका कोड काफी रिड्यूस हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये फंक्शन देखोगे कांस्टेंट ऐड, अगर इसको मुझे फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो एटलीस्ट मुझे 2 या 3 लाइन लिखने पड़ेंगे। रिटर्न A+B। और कांस्टेंट एरो फंक्शन का एक दो एडवांटेजेस ये भी रहते हैं कि दिस वेरिएबल जो रहता है वो यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेसिबल रहता है। तो आपने अगर पुराने जावास्क्रिप्ट के कोड देखे होंगे तो वहाँ पे दिस इक्वल टू या फिर एक ऐसा कुछ तो एक वेरिएबल बना लेते थे सब लोग, इक्वल टू दिस, और फिर बाहर जाके वो यूज करते थे। मतलब अगर नेस्टेड फंक्शन होगा तो आपको दिस फंक्शन दिस कीवर्ड को यूज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता था। विथ एरो फंक्शन वो काफी इजी हो गया है। मैं आपको बताऊंगा जब जब भी अपने वैसे कुछ सिनारे आएंगे, आगे आके जाके आएंगे वो सिनारे, मैं वहाँ पे वो बता दूंगा कि यहाँ पे वो एडवांटेज मिलता है। तो एरो फंक्शन आपको ऑलरेडी पता है तो थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी एरे मेथड्स में वो यूज हो जाएगा अपने
और एरे के मेथड्स पता है आपको सारे जो जो आपने यूज किए वो? अरे मेथड हाँ, यहाँ पे लिखिए। मोस्टली ये वाले कॉमन मेथड्स है, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इसकी जरूरत नहीं आ जाएगी। फाइंड एंड फाइंड इंडेक्स एक रहता है, और कौन सा रहता है, फॉर ईच। और एक स्प्रेड एंड। तो आपको ये मेथड्स पता है, रिएक्ट में यूज किया आपने ऑलरेडी? नहीं सर। सो लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ मैं। कांस्टेंट वेरिएबल बनाया, मार्क्स का एक एरे है अपने पास जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट के मार्क्स ले रहे हैं। 55, 65, 70, 87, 98। तो मैप फंक्शन एक रहता है। तो मैप फंक्शन में क्या रहता है कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं एरे को कुछ डिफरेंट फॉर्म में। सो लेट्स से कि मुझे हर एक जो जो मार्क्स आए हैं उसमें हर एक एलिमेंट में कुछ नंबर ऐड करना है। सो आई कैन यूज मैप फंक्शन फॉर दैट वन। सो लेट्स से कि मैंने एक और वेरिएबल बनाया, मार्क्स +5। बेसिकली मैं यहाँ पे हर एक मार्क्स में पाँच पॉइंट्स और एक्स्ट्रा का ऐड करना चाहता हूँ। आई कैन यूज मार्क्स डॉट मैप फंक्शन जो कि एरे का फंक्शन है। और एरे के फंक्शन में एक कॉल आपको एज अ एक फंक्शन और एक पास करना पड़ता है एज आर्ग्यूमेंट। और इस फंक्शन के इनपुट में आपका एरे का एलिमेंट आता है, एलिमेंट। और मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा एलिमेंट +5। ये मैं नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन यूज किया है एज ए पैरामीटर, बट इसको आप एरे फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर इसको करने कंसोल किया तो रन किया मैंने, इट इज ऑलरेडी यहाँ पे एरर आ गया। जो कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किया था उसको हमने नहीं खिलाया, वैल्यू अलग एक्सप्लेन कर रहे थे, इसके बाद एरर दे। और एक रहेगा सी के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन जो मैप फंक्शन है उसने एक नया एरे बना के दिया मुझे जिसमें हर एक एलिमेंट में 5-5 ऐड हुए हैं। मतलब आपने एक फंक्शन, इससे एक्चुअली जो मैप फंक्शन है वो एक्चुअली एक नया एरे रिटर्न करता है। तो अगर मैंने आप यहाँ पे मार्क्स +5 किया, मैं मार्क्स को भी प्रिंट करता हूँ, तो मार्क्स में मुझे पुराना डेटा आना चाहिए। मतलब एक एरे अपना वैसा ही है, बट और एक नया एरे बन गया मार्क्स +5 का। तो अपने पास अभी 2 एरे बन गए। तो मैप फंक्शन क्या करता है, एक नया एरे एरे बनाता है और वो रिटर्न कर देता है। ये जो एलिमेंट है ये इसमें कौन सा सॉरी? एलिमेंट फंक्शन एलिमेंट लिखा है ना जो पास हाँ हाँ, के इसमें कौन सी वैल्यू लोग कैसे पास हो? वो एज आर्गुमेंट पास हुआ। मतलब मैप फंक्शन एक ये है जो एक्चुअली आपको इंटरनली एक फंक्शन पास करना पड़ता है। ये एक फंक्शन है। और लेट्स, मैं इसको आपसे थोड़ा बाहर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चले। ठीक है, तो इसेंशियली ये एक फंक्शन है मार्क्स डॉट मैप, और इसको एज आर्गुमेंट आपको एक फंक्शन पास करना है। तो ये फंक्शन से जो कुछ भी रिटर्न होगा उसका एक एरे बन जाएगा। और इसके अंदर आपको 2 चीजें आती है एक्चुअली, नॉट वन। एक एलिमेंट रहता है और एक इंडेक्स रहता है। तो एलिमेंट में एक्चुअल जो भी एलिमेंट है 45, 65, 76, 87 और 98 वो मिलेगा। और इंडेक्स में आपको उसकी इंडेक्स मिलेगी 0, 1, 2, 3, 4। 0 1 आपको अगर इंडेक्स यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हैं इस कोड में, और अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर से उसको रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट्स से कि मैं आप इसको और एक वेरिएबल अलग तरीके से यूज करके दिखाता हूँ। लेट्स से कि मार्क्स
और मार्क्स ऑन कर देता हूँ फॉर्मूला, जहाँ पे मैं डिसाइड करूँगा कि क्लास कितना मिला। लेट्स से कि 65 से अगर ऊपर है तो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास और विद डिस्टिंक्शन है, या फिर 80 के ऊपर है, अगर 80 के ऊपर है तो डिस्टिंक्शन बोलेंगे, 60 के ऊपर है तो फर्स्ट क्लास बोलेंगे, अदरवाइज सिर्फ सेकंड क्लास बोल देंगे। ठीक है, ये मुझे कोड करना है। तो यहाँ पे मैं वो डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 60 है तो इसके लिए बोलेंगे पास। पास, इससे पहले मुझे यहाँ डालना पड़ेगा कि एलिमेंट इज ग्रेटर देन 80 अगर है तो मैं डिस्टिंक्शन बोलूंगा। तो यहाँ से मैं स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ। एल्स अगर 60 से ऊपर है तो पास करेंगे, अदरवाइज एलिमेंट इज ग्रेटर देन 40 अगर है तो सेकंड क्लास। अगर उससे भी कम है तो फेल बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि हर एक एलिमेंट के लिए ये फंक्शन कॉल होगा। तो फर्स्ट ये एक्चुअली लूप में चलता है, अगर मैप फंक्शन देखोगे इंटरनली तो लूप में चलता है। तो पहले 45 आएगा, 45 के लिए ये चेक करेगा सारी कंडीशंस, 45 की कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी, जहाँ पे सेकंड क्लास आएगा तो एक नया एरे बनेगा जहाँ पे पहला एलिमेंट एज ए सेकंड क्लास जाएगा 45 की जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 65, 65 के लिए फिर से ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा पूरा का पूरा। फिर 65 के लिए ये अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जहाँ पे फर्स्ट क्लास है तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी नया एरे बनेगा उसमें यहाँ से जो भी रिटर्न करोगे आप वो आपके वो नए एरे में आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको? हेलो, हेलो, लो, तो समझ में आ रहा है आपको, राइट? हाँ ओके, ठीक है, तो ये मैप फंक्शन है। अगर मैं इसको डिस्प्ले करूंगा मार्क्स वन को तो अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी मतलब आपका रिटर्न है वो। तो 45 के लिए सेकंड क्लास है, 65 के लिए फर्स्ट क्लास, 76 के लिए फर्स्ट क्लास है, जो भी 80 के ऊपर है वो डिस्टिंक्शन है। जैसे हमने लॉजिक लिखा है वैसे वो चल रहा है। तो दिस इज अ मैप फंक्शन। हर एक फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न होगा हर एक एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट इज फिल्टर फंक्शन। मतलब आपको अगर ये सिंटैक्स अगर पता चल गया ना मैप का तो सबके सेम ही सिंटैक्स है। बस आपको वो हर एक फंक्शन, बेसिकली हर एक एलिमेंट के लिए जो भी आप फंक्शन पास करोगे वो एग्जीक्यूट होता है। तो फिल्टर के केस में क्या रहता है, मैप के केस में आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, फिल्टर के केस में आपको ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करना है। लेट्स से कि मुझे अभी ये जो मार्क्स का है मुझे सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो डिस्टिंक्शन वाले हैं, मतलब दो ही एलिमेंट आने चाहिए मेरे पास, जो भी मुझे डिस्टिंक्शन वाले सिर्फ उतने ही नंबर उतना ही मार्क्स चाहिए जिसमें डिस्टिंक्शन मिला है मुझे। सो व्हाट आई कैन डू इज constant मार्क्स टू तो लगे, मैप की जगह पे मैं फिल्टर यूज करूंगा। फिल्टर में भी सेम थिंग है, फिर से फंक्शन पास होगा, फंक्शन के अंदर एलिमेंट एज आर्गुमेंट रहेगा, फिर आपको एलिमेंट्स से कंपैरिजन करना है। अगर एलिमेंट यहाँ से मुझे ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करना है तो यहाँ पे मैं ऐसी कंडीशन डाल सकता हूँ, इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 80 अगर है तो रिटर्न ट्रू करे, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है,
तो जिस जिस एलिमेंट के लिए मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, एक नया एरे बनेगा, और उसमें जो जो रिटर्न के एलिमेंट अगर ट्रू है उतने ही एलिमेंट्स रिटर्न होंगे। तो फिर मैं मार्क्स 2 को यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा। So what I should get is दो ही एलिमेंट आने चाहिए जहाँ पे 80 के प्लस स्कोर है, 87 और 98 वाले। तो यहाँ पे मेरे पास दो ही एलिमेंट आए। तो फिल्टर बेसिकली आपका जो भी एरे है उसको फिल्टर आउट करके कंप्रेस्ड एरे मिल जाता है आपको कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो मैप के अंदर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं एक एरे को किसी और फॉर्म और दूसरे फॉर्म में। फिल्टर में आपको मैप को छोटा कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ जितने एलिमेंट चाहिए उतने ही रिटर्न हो गए, और उतने ही आपको आगे प्रोसेसिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? आउटपुट दिखाना। सॉरी, समझ में नहीं आया मुझे। आउटपुट दिखाना। ये आउटपुट यहाँ पे है। दिख रहा है आपको आउटपुट? ये दो ही एलिमेंट रिटर्न हुए। इसको आप और भी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ये कंडीशन ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न होती है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी रिटर्न कर दिया, दैट वो भी वर्क करेगा। मुझे यहाँ पे इफ एल्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 80 ग्रेटर एलिमेंट इज ग्रेटर देन 80, वो ट्रू या फिर फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आउटपुट सेम ही आएगा, इफ एल्स लिखने की जरूरत भी नहीं थी। सो दैट इज नेक्स्ट। फिल्टर भी वैसे ही है, फाइंड भी सेम थिंग है। और फाइंड के केस में भी सिंटैक्स हमेशा सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे आप एक्चुअल एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। और फाइंड के केस में जो भी पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है उतना ही रिटर्न होता है। तो लेट्स से कि मैंने मार्क्स डॉट फाइंड किया एलिमेंट, और यहाँ पे मैंने रिटर्न किया, यहाँ से भी ट्रू ऑफ या फिर फॉल्स ही रिटर्न होता है। रिटर्न करना है अपने को। लेट्स से रिटर्न एलिमेंट इक्वल टू 87। लेट्स से मुझे 87 वाला एलिमेंट रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन चेक होगी। पहले के लिए चेक करेगा 45 इक्वल टू 87 है कि नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो यह अगले एलिमेंट पे जाके चेक करेगा 65 है क्या 87 के लिए, नहीं तो वो भी रिटर्न फॉल्स होगा, तो वो